अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वल्वुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, एज यू नो हमारे हार्ट में जो है वो 4 टाइप्स ऑफ वाल्व्स होते हैं। कौन कौन से वाल्व्स होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व होता है, ऑर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व होता है। माइट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और इन वाल्व्स का क्या काम होता है कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इन वाल्वुलर जो डिसऑर्डर्स हैं इसमें क्या हो सकता है, या तो वाल्व्स की स्टेनोसिस हो जाएगी। ठीक है, उनका कैलिबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, नैरो हो जाएंगे वाल्व्स, या फिर ये हो सकती है कि इनमें रीगर्जिटेशन हो सकती है, इनमें बैक फ्लो हो सकता है। ठीक है, ओके हमारे पास है एक्यूट रिमेटिक फीवर। एक्यूट रिमेटिक फीवर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनको जो है फ्रिंजाइटिस हुआ होता है। फ्रिंजाइटिस किस ऑर्गेनिज्म की वजह से? ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब उनमें क्या होता है कि सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो डेवलप हो जाती है आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ अटैक ऑफ फ्रिंजाइटिस। ठीक है, अब ये सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पास बैक्टीरिया है ना ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके पास एम प्रोटीन होती है, उसका विरुलेंस फैक्टर जो होता है एम प्रोटीन, वो हमारे जो अपने बॉडी के टिश्यू से रिजेंबल कर रहा होता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन जो है ना उससे रिजेंबल करती है जो हमारे टिश्यू हैं, ठीक है, उसकी मिमिक्री करती है। ठीक है, तो उस वजह से जो है वो हमारे पास ये सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। Systemic complication of pharyngitis due to A beta hemolytic streptococci affects children 2 to 3 weeks after an episode of streptococcal pharyngitis। ठीक है, और ये एम प्रोटीन जो बैक्टीरिया एम प्रोटीन है रिजेंबल कर रही होती है प्रोटीन्स इन ह्यूमन टिश्यू। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस किस पे डिपेंड करता है? इसका जोन्स क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, माइनर क्राइटेरिया एंड मेजर क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमें ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुई होती है ना, वो उसके हमें जो है वो सीरम में एलिवेटेड एएसओ मिलते हैं। ठीक है, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल जो हैं वो हमें एंटीबॉडीज़ उसमें नज़र आ रही होती हैं सीरम में। इसके अलावा एंटी डीएनएज बी डिटर भी मिलते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही बने होते हैं डीएनएज बी डिटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जोन्स क्राइटेरिया में आता है। ठीक है, माइनर क्राइटेरिया में क्या आता है? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं लाइक फीवर, एलिवेटेड ईएसआर आता है। और मेजर क्राइटेरिया में क्या आता है? मेजर क्राइटेरिया में हम लोग ये जोन्स का ही जो देखते हैं, निमोनिक होता है, तो जे फॉर होता है जॉइंट्स को इसने इन्वॉल्वमेंट करनी है। ठीक है, ओ को हम हार्ट के जो है वो उस हिसाब से लेते हैं, इसमें पेनकार्डाइटिस हो जाता है। और एस फॉर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स एंड ई फॉर एरिथीमा मार्जिनेटम एंड एस फॉर सिन्हम कोरिया। ठीक है, सो मेजर क्राइटेरिया में हमारे पास माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो है ना वो स्वेलिंग हुई होती है, स्वेलिंग एंड पेन इन लार्ज जॉइंट्स में होती है, रिस्ट नी एंड एंकल्स। ठीक है, देन वो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में पेन जो है वो माइग्रेट करती है, इसलिए इसको माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस कहते हैं। पेनकार्डाइटिस क्या होता है? हमने पढ़ा था कि हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली जो है एंडोकार्डियम होती है, मिडल में मायोकार्डियम होती है और आउटर पेरिकार्डियम होती है। तो अगर इन तीनों लेयर्स में हमें जो है वो लीन्स मिलेंगे तो फिर हम उसको पेनकार्डाइटिस कहते हैं। अब एंडोकार्डाइटिस में हमें क्या मिलेगा? हमें एंडोकार्डाइटिस में अंदर वाली लेयर में इसमें क्या मिलेगा? हमें स्मॉल वेजिटेशंस मिलेंगे। स्मॉल वेजिटेशंस का क्या मतलब है कि जो बैक्टीरिया होंगे ना वो वहाँ पे जाके बैक्टीरिया ने अपने छोटे छोटे जो है वो बैक्टीरिया वहाँ पे रह रहे होंगे और उन्होंने स्मॉल लियंस की फॉर्म में जो है ना वो अपने घर बनाए होंगे। ठीक है, और माइट्रल वाल्व जो है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है इन एंडोकार्डाइटिस, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑर्टिक वाल्व आता है। ठीक है, मायोकार्डाइटिस में क्या होता है? हमें एश ऑफ बॉडीज़ मिलती हैं। एश ऑफ बॉडीज़ क्या होती हैं? ये फोकाई होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या, हमें निचो सेल नज़र आते हैं। अब ये कौन से सेल्स होते हैं? ये हमारे पास रिजेंबल कर रहे होते हैं रिएक्टिव हिस्टोसाइट से, लेकिन इनके न्यूक्लियर जो हैं वो वेवी हो गए होते हैं और ये खुद सिलेंडर टाइप हो गए होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या नज़र आता है? जाइंट सेल्स नज़र आते हैं, फिब्रिनॉइड मटेरियल नज़र आता है। तो ये सब कुछ हमें मायोकार्डाइटिस में मिलेगा। मायोकार्डाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होता है ड्यूरिंग एक्यूट फेज। ठीक है, देन पेरिकार्डियम के में क्या नज़र आएगा? पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा? फ्रिक्शन रब होगी विद चेस्ट पेन। ठीक है, बाहर वाली लेयर को ज़ाहिर उसने इन्वॉल्व कर लिया है तो हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट होगी। दैन सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स नज़र आएंगे, और एरिथीमा मार्जिनेटम में क्या नज़र आएगा? हमें जो है रैश नज़र आएंगे, एरिथमेटस बॉर्डर्स होंगे उनके, और वो ट्रंक और लिम्स को इन्वॉल्व कर रहे होंगे।
सिन्हाम कोरिया में क्या होगा, रैपिड इन्वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स जो हैं वो हो रही होंगी। सो दिस इज़ एक्यूट रिमेटिक फीवर, जिसमें हमने देखा कि जोन्स क्राइटेरिया क्या होता है, मेजर और माइनर क्राइटेरिया हमने देख लिया। देन जो हमारे पास एक्यूट अटैक होता है ना, ये रिजॉल्व हो जाता है यूजली मोस्टली, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा से उसको दोबारा ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल का अटैक हो, दोबारा से अगेन एक्यूट अटैक हो, तो देन वो क्या हो सकता है, वो फिर जो है वो क्रॉनिक रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट रिमेटिक फीवर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्रॉनिक रिमेटिक हार्ट डिजीज़। क्रॉनिक रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होगा कि इसमें अब जो है हमने कहा था कि अगर एक्यूट रिमेटिक जो है फीवर का अटैक दोबारा होगा तो वो लीड कर जाएगा क्रॉनिक रिमेटिक हार्ट डिजीज़ की तरफ। तो इसमें अब क्या होगा, वाल्व, वहाँ पे सिर्फ वाल्व्स की वेजिटेशंस बन रही थी, ठीक है। एक्यूट रिमेटिक फीवर में ये इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे बैक्टीरिया ने देखें वेजिटेशंस बनाई हुई हैं, ये जो आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वेजिटेशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। माइट्रल वाल्व की नज़र आ रही हैं वेजिटेशंस। अब ये एश ऑफ बॉडीज़ नज़र आ रही हैं हमें, ठीक है। और नेक्स्ट सी फिगर में जो है वो अनिथिशो सेल नज़र आ रहे हैं, जिनका क्या होता है, ये रिजेंबल कर रहे होते हैं रिएक्टिव हिस्टोसाइड, जो स्लेंडर वेवी न्यूक्लियस होता है इनका। अच्छा, अब क्रॉनिक न्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होगा कि वाल्व की स्कैरिंग होगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ रिमेटिक फीवर की वजह से वाल्व की स्कैरिंग हो जाती है और स्टेनोसिस हो जाती है उनकी, और हमें ऐसा लगता है जैसे मछली का मुंह होता है ना, फिश माउथ अपीयरेंस नज़र आती है, ठीक है। और ये भी माइट्रल वाल्व को मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करते हैं, और उनकी जो है वो कॉर्डा टेंडिनाइट होते हैं ना, उसकी थिकनिंग करवा देते हैं। और सेकंड नंबर पे ये ऑर्टिक वाल्व को इन्वॉल्व करते हैं, और अगर ऑर्टिक वाल्व इन्वॉल्व होंगे तो उनके क्यूमिशर्स की फ्यूजन करवा देते हैं, ठीक है। और दूसरे वाल्व जो हैं वो लेस कॉमन इन्वॉल्व होते हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस। ओके, ये देखें, ये हमें फ्यूजन ऑफ ऑर्टिक वाल्व क्यूमिशर्स नज़र आ रही है इन क्रॉनिक रिमेटिक हार्ट डिजीज़, और इसका देखें फिश माउथ जैसी अवेयरनेस नज़र आ रही है, ठीक है, वाल्व्स की स्टेनोसिस हो गई।